हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और ये अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग इंट्राडे में बाय या सेल करना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मॉर्निंग में 2-4 वीडियो बनाता हूं, तो आप उनको देख करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। और वो वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए ही होते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक ने एक लेटेस्ट हाई बनाया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास में आकर के खड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो एटलीस्ट आपको एक मूविंग एवरेज का यूज जरूर करना चाहिए, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड के बारे में बताता है। तो यहाँ पर मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया है और अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में ही है। अब मूविंग एवरेज के साथ में स्टॉक की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करती है कि स्टॉक अगर उसके ऊपर है तो अभी तक अप ट्रेंड है और अगर स्टॉक उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है। पर अभी स्टॉक इसी के आसपास चल रहा है। अब या तो स्टॉक इसके नीचे जाएगा या फिर इसके ऊपर जाएगा। पर यहाँ पर जो चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो स्टॉक को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने एक जो पुराना हाई बनाया था वो हमारा था यहाँ पर लगभग 27 रुपए का। और उसके बाद जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा था 15 रुपए 85 पैसा। और स्टॉक ने उसी लेवल के पास आकर के सपोर्ट लिया और फिर से जब स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है तो आप देखिएगा दो रेड कैंडल बन चुकी है। और दोनों ही कैंडल को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कल की जो कैंडल था उसका हाई ऊपर था और आज की कैंडल का हाई नीचे है। कल का लो ऊपर था और आज का लो नीचे है। कल का क्लोजिंग लो के पास था, आज की क्लोजिंग भी लो के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अगर एक के बाद एक इस तरह से रेड कैंडल बनाता है तो ये लेवल टूट जाएगा, जो कि सपोर्ट का 15 रुपए 90 पैसे का है। फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के हाई के पास का बनेगा, जो हमारा 14 रुपए 45 पैसे का है। तो ये उसके बाद का आपका सपोर्ट का लेवल बनेगा। साथ ही स्टॉक में अगर हम बात करते तो इस लो के बाद स्टॉक जब ऊपर गया तो स्टॉक ने हमारे इसी लेवल को हाई को टेस्ट किया और यही से गिरावट दिखाना स्टार्ट कर दी। तो ये उसके बाद का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट बना हुआ था और इस टारगेट को अगर आप देखेंगे तो इस हाई के नीचे हाई बना, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और फिर इस लेवल को तोड़ा। अब ये लेवल क्यों टूटा? क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया। तो इस लेवल पर स्टॉक ने बहुत दिनों तक ट्रेड किया और डिसाइड किया कि अब हम ये लेवल तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और इस लेवल को तोड़ करके एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और लो के पास क्लोजिंग हुई। जब तक स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, तब तक स्टॉक गिरता रहा और अभी भी स्टॉक हमारा इसी जगह पर अटका हुआ है। तो जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ सकती है। इन केस अगर स्टॉक ऊपर चला भी जाता है तो आपको एक छोटा सा टारगेट इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था, जो लगभग 18 रुपए 50 पैसा या 45 पैसे के आसपास का है। तो 18.5 रुपए के आसपास का आप एक छोटा सा टारगेट लेकर के चल सकते हैं। इससे बड़े टारगेट की अभी उम्मीद ना करें। दूसरी बात, स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी और फिर स्टॉक में ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है ये हमारा काम करेगा एक रेजिस्टेंस की तरह। साथ ही आज के दिन वॉल्यूम कम देखने को मिला। अगर यही बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिलती है रेड कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तो ये लेवल डेफिनेटली टूट जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, तब तक आप किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लोगे। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।